तो हेलो सुपर इंडियंस, क्या हाल है भाई लोग। वापस आ चुके हैं हम लोग, जी हाँ बिल्कुल, एक नए सीजन के साथ, सुपर सैटरडे के एक नए सीजन के साथ। इसमें हम लोग मार्वल की बात करेंगे, डीसी की बात करेंगे, हमारी बात करेंगे, तुम्हारी बात करेंगे और सब चीज़ों की बात करेंगे, चुगलियाँ करेंगे, बातें करेंगे, अपडेट्स देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मार्वल के अपडेट्स के साथ, क्योंकि मार्वल के कुछ नए अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले आयरन फिस्ट का एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है और रूमर्स ये हैं कि इसमें एक फीमेल लीड होगी जिसको LGBTQ+ कैरेक्टर की तरह दिखाया जाएगा और उसका वकांडा से भी कुछ कनेक्शन दिखाया जाएगा। मतलब उसकी जो लव इंटरेस्ट होगी इस LGBTQ कैरेक्टर की, वो वकांडा से होगी, यानी कि वकांडन फीमेल होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सिडनी स्वीनी पे। जी हाँ, मैडम वेब की मूवी आके तो चली गई है, बट अब इन लोगों ने स्पाइडर वुमन का एक कॉस्ट्यूम निकाला है जो कि भाई एकदम कतल लग रहा है। काले में सिडनी स्वीनी एकदम मस्त लग रही हैं। अगर ये चीज़ हमको मैडम वेब में दिखाए होते तो बढ़िया मजा आता ना। तो जूलिया कारपेंटर के रूप में जो सिडनी स्वीनी की फोटोज हैं वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट आते हैं आयरन हल्क पे। व्हाट इफ का सीजन अगर आप लोगों ने देखा है तो सीजन 2 में एक एपिसोड में आयरन हल्क को दिखाया गया था। मार्वल ने अब इसकी 3 नई पावर्स को रिवील किया है कि आयरन हल्क क्या क्या कर सकता है। हल्क अगर हल्क बस्टर सूट में चला जाए तो फिर क्या ही तबाही मचा सकता है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 की, जिसके रूमर्स अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसकी सेट इमेजेस भी लीक हो रही हैं और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आने वाली है। अब भैया स्पाइडरमैन 4 अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये एक मल्टीवर्स मूवी होने वाली है, जिस तरीके से नो वे होम थी। और इसमें स्ट्रीट लेवल ग्राउंडेड फाइट्स होंगी, बट पीटर पार्कर जो है वो डिफरेंट विलन से लड़ेगा। एक से ज़्यादा विलन्स होंगे इसमें, जैसे पिछली मूवी में डॉक ऑक थे, विलियम डिफो के ग्रीन गॉब्लिन थे, और इसी तरीके के काफ़ी सारे विलन्स जो हैं वो तुम्हें इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। प्लस क्या इस मूवी में वेनम भी होगा, अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हो सकता है कि इस मूवी में वेनम भी हम लोगों को दिखाई दे जाए। तो यार आयरन मैन वर्सेस डेडपूल रियल में हो गया है, यानी कि डूम्सडे के सेट पे काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई है रॉबर्ट डाउनी जूनियर और रायन रेनॉल्ड्स के बीच में। इन दोनों के बीच में डिशम भी हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है, बट इनसाइडर्स का कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लड़ाई हुई है। यहाँ पर अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये सुनने में ज़रूर आया है कि इन दोनों एक्टर्स के बीच में कुछ हीटिंग आर्ग्यूमेंट हुए हैं। और अलग से एक इनसाइडर से ये भी सुनने में आया है कि कोई 2 ऐसे बड़े एक्टर्स हैं जिनके बीच में लड़ाई हुई है। तो स्पेकुलेशंस ये लगाई जा रही हैं कि वो लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में हुई है, जिसमें बातें काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हो गई हैं। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में मुझे को बता दो। प्लस रायन रेनॉल्ड्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इन दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। अब भैया आ जाते हैं DC यूनिवर्स पे। भैया पीस मेकर में तुम्हें हो सकता है सुपरमैन का कैमियो मिल सकता है सीजन 2 में। सुपरमैन जो नया वाला है वो पीस मेकर में तुम्हें दिखाई दे जाएगा। अब इसमें हॉकगर्ल और हमारे जो गाय गार्डनर हैं वो 2 लोग तो दिखाई दे ही चुके हैं। सुपरमैन भी जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ऐसा अभी अपडेट आ रहे हैं। हो सकता है कि फुल फ्लेजेड उसका एक बढ़िया सा रोल दिखाई दे। अब जेम्स गन से काफ़ी लोग ये वाला सवाल भी कर रहे हैं कि भैया जस्टिस लीग कब तक आएगी। तो जस्टिस लीग का भी करंट स्टेटस उन्होंने बता दिया है कि भैया सुपरमैन तो आ गया है, बट बैटमैन कौन होगा, वंडर वुमन कौन होगी, और किस तरीके से, जैसे जैक स्नाइडर ने पूरे अपना यूनिवर्स सेटअप किया था, वो यूनिवर्स सेटअप होने में अभी कितना टाइम लगेगा। तो अभी उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है, बट उन्होंने बोला है कि जल्द ही वो इस बारे में काफ़ी सारी बातें बताएंगे, क्योंकि जस्टिस गैंग के मेंबर्स गाय गार्डनर, हॉकगर्ल और मिस्टर टेरिफिक तो यहाँ पर दिखाई दे चुके हैं। अभी वो कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम पे तुम्हें दिखाई देंगे। पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि क्रिएचर कमांडो, सुपरमैन, पीस मेकर, सीजन 2, ये सारी चीज़ें तुम्हें DCU में अभी दिखाई गई हैं। और भी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हो सकता है कि तुम्हें जेसन मोमोआ दिख जाएं लोबो के कैरेक्टर में, और तुम्हें फ्लैश वगैरह की भी नई कास्टिंग देखने को मिल जाए। तो थोड़ा सब्र रखना है। मैं तो चाहता हूँ यार ग्रैंड गस्टिन को ले लो, फ्लैश बना दो उस बंदे को, बढ़िया मजा आ जाएगा। और एक और अपडेट है, अभी जेम्स गन ने ये भी समझा दिया है कि भैया क्यों अभी इसमें इतना टाइम लग रहा है, कि जो नया DC यूनिवर्स है जो सेटअप हुआ है उसमें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है मूवीज़ और सीरीज़ को आने में। तो वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि भैया मूवीज़ और सीरीज़ के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा राइटिंग की जा रही है। जेम्स गन को जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो बंदा कभी भी स्क्रिप्ट पूरी हुए बिना कभी भी सेट पर नहीं जाता है, वो पूरी स्क्रिप्ट करेगा उसके बाद ही सेट पर जाएगा। अब 2 छोटे अपडेट्स आए हैं हॉलीवुड की तरफ से भी। हॉलीवुड पॉप कल्चर में क्या चल रहा है चलिए वो भी जान लेते हैं। देखो भैया 11th बंदा है ये हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी से, जिसने कि पूरे के पूरे अगेंस्ट बोला है, वो भी JK रोलिंग जो कि ऑथर हैं इस हैरी पॉटर सीरीज़ की पूरी।
वो उनके अगेंस्ट बोला है। अब क्यों बोला है वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये एंटी ट्रांस व्यूज़ रखती हैं। जी हाँ, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं या फिर जो LGBTQ होते हैं उनके खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिखती रहती हैं, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। वहाँ पर लिखने से काफ़ी लोग जो है इनसे अपसेट रहते हैं। 11th बंदा है भाई इस सीरीज़ का। इससे पहले काफ़ी सारे लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं। उसने इनको क्रिटिसाइज़ किया है कि इनके व्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और ये हैं क्रिस कोलंबस जो कि डायरेक्टर हैं इस सीरीज़ के, और उन्होंने बोला है कि इट इज़ वेरी सैड कि ये इस तरीके के ख्याल रखती हैं। इससे पहले भी कई सारे लोग इस पर टिप्पणियां कर चुके हैं। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स पे। तो ट्रांसफॉर्मर्स पे भैया इसका सीक्वल माइकल बे के साथ प्लान किया जा रहा है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इसका सीक्वल कब तक आ जाएगा, बट अभी प्रोजेक्ट जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में है। और हो सकता है कि आप लोगों को देखने को मिल जाए कि बहुत ही जल्द कि इस प्रोजेक्ट पे जॉर्डन मेंडिना जो है वो स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दें। और अगर उन्होंने स्क्रिप्टिंग शुरू कर दी तो माइकल बे के फॉर्म में आप लोगों को नए ट्रांसफॉर्मर्स देखने को मिलेंगे। जो माइकल बे के फ़ैन हैं यार, नीचे हाजिरी लगा देना। और तुम्हें क्या लगता है कि माइकल बे के आने के बाद जो एक्शन और ढिशुम वो ज़्यादा बढ़ जाएगा? बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हैं इसके ऊपर, बट माइकल बे के आने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें तो अब आने के बाद ही पता लगेंगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे बॉलीवुड की तरफ। तो बॉलीवुड से कुछ अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो किल मूवी जो है उसके जो डायरेक्टर हैं, बहुत ही अंडररेटेड मूवी मुझे लगती है भाई, बहुत बढ़िया मूवी है। आप लोग जाकर एक बार देखना है। एक्शन जैसे पसंद है वो ज़रूर जाकर देखना। निखिल भट्ट जो हैं इस मूवी के डायरेक्टर, उनको हॉलीवुड से ऑफर आया है। हॉलीवुड के कुछ स्टूडियो उनको एज अ डायरेक्टर अपनी मूवी में लेना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात हो जाएगी अगर उनको हॉलीवुड में काम करने का मौका भी मिलता है। और अब आते हैं धुरंधर पर। धुरंधर का जो फर्स्ट लुक होगा वो आज आप लोगों को हो सकता है देखने को मिल जाए। जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे हो सकता है आप लोगों को इस मूवी का एक बहुत बढ़िया सा लुक देखने को मिल भी जाए। तो यार आज के लिए इतना ही। अभी इन्हीं अपडेट्स को यहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं और अगले हफ्ते दोबारा से सुपर सैटरडे में आप लोगों से मिलेंगे और ज़्यादा बेहतरीन अपडेट्स लाऊंगा और ज़्यादा पढ़ते खोद के और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को कहानियाँ बताऊंगा। तब तक के लिए सुपर सैटरडे का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा भाई? बहुत टाइम बाद कमबैक किया है सुपर सैटरडे ने, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा देना यार और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता देना। और हाँ, कोई अपडेट अगर मुझसे मिस हो गई हो तो तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, बताओ यार। दिस इज शिवा मौर्य, यू आर वॉचिंग सुपर इंडिया। थैंक यू फ्रॉम शिवा।